पब्लिक जुड़ी है, उसे निकाल रहा है, सरिया उरिया मोड़ी है। हमने भी उसके हाथ मले, मन का कैसे ही हो जाए ठीक। फिर गाड़ी में तुरंत मकान मालिक लेकर गाड़ी में तुरंत लेकर गए हॉस्पिटल। वो दूसरा वाला तो 1-1.5 घंटे बाद निकला है, मुश्किल से मरम्मत के बाद निकाला है वो। सुभाष की हर चीज़ मोबाइल में होती है। जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट लेता हूँ, वो किससे लेता है, वो ऑन पेपर लेता है, वो फ़ोटो खींचता है, किससे पैसे आए हैं गए हैं, और उसके फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। सावधानी नहीं होने के कारण में ऐसा हुआ है। अगर सावधानी होता तो ये चीज़ नहीं होता। तो निकाला, उनका पेट दबाया कि मैं पानी वानी निकले, फिर उल्टा करके कमर ये पुश करा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के छावला के गोयला डेयरी में है, जहां से कल एक बड़ी घटना की खबर जो है वो सामने आई। देखिए, आप मेरे पीछे ही देख रहे होंगे तो ये एक मकान का यहाँ पे काम चल रहा है। ये नया मकान यहाँ पे बन रहा था। बताया जा रहा है कि इस मकान के अंदर बने सेफ्टी टैंक में 2 मज़दूरों की लाश पाई जाती है। दोनों की बॉडी जो है वो इसके अंदर से मिलती है। अब ऐसे जो है अब जताया जा रहा है कि शायद दोनों काम करने उतरे थे, जिसके चलते ये पूरा हादसा हो गया। अगर अभी आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पे लेबर जो मज़दूर है वो मौजूद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं वो बिना किसी सेफ्टी टूल्स के, बिना किसी प्रिकॉशंस के इस तरीके से लेबर को काम करने पर उतार देते हैं, जिसके चलते आए दिन मज़दूरों की जो है वो मौत हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा माय चैनल पे कि पश्चिम विहार के बालाजी अस्पताल में ठीक इसी तरीके से 2 मज़दूरों की मौत हो जाती है। ये सेफ्टी जो टैंक है, मैं बोलूँगी एक बार दिखाएं। इसी सेफ्टी टैंक में जो है वो दोनों काम कर रहे थे। इसकी गहराई जो है वो 8 से 10 से 12 फुट जो है बताई जा रही है, और इतनी गहराई में आप देखें कितना सा स्पेस है, और वो दोनों जो है मज़दूर यहाँ पे काम करने के लिए उतरते हैं, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। एक का नाम सुभाष बताया जा रहा है और एक का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। देखिए, सुभाष की उम्र महज 34 साल है और प्रदीप की उम्र जो है वो सिर्फ 18 साल है। अब दोनों के परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देखें कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा है। अब यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो देखिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यही घर में जो है काम चल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसी घर में बिल्कुल नीचे जो है सेफ्टी टैंक था, जिसके अंदर 2 लोगों की जो है वो बॉडी मिलती है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग सब यहीं पे थे जब ये पूरा हादसा हुआ। इनसे जान लेते कि आखिर कितने बजे की ये पूरी घटना थी और इन लोगों को कैसे पता चला। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? हम तो सामने नहीं रहते। कौन? आपका घर ठीक सामने। क्या कुछ हुआ, कितने बजे हुआ? ये 11:15 की बात है, जब किसी ने दिन में तो किसी ने बताया होगा कि इसमें कोई गिर गया है। इन्हीं के मजदूरों ने बताया था। तो बस जब ये एकदम हल्ला मचा है, पब्लिक जुड़ी है, उसे निकाल रहा है, सरिया उरिया मोड़ी है, निकाल के उसे मुश्किल से ऐसे करके के उठा के कैसी कपड़ों में फंसा के निकाला है, फिर यहाँ डाल के। हमने भी उसके हाथ मले, मन का कैसे ही हो जाए ठीक। फिर गाड़ी में तुरंत मकान मालिक लेकर गाड़ी में तुरंत लेकर गए हॉस्पिटल। बस वहाँ मृत घोषित कर दिया। 2 थे। कोई वजह पता चली, मतलब क्या कर रहे थे वो लोग? काम करने? लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, बड़े प्यार से रहते थे। नहीं, कुछ भी नहीं था। जैसे कितनी लेबर वैसे काम कर रही है यहाँ 5 थे, ये टोटल 2 खत्म हो गए। 3 लेबर थी। वो लेबर नहीं हमने देखी कि वो उसी टाइम चली गई थी यहाँ से। वो लोग चले गए मतलब? सुनने में आ रहा है कि फ़ोन भी उन्हीं के पास है। अब ये हमें पता नहीं है मैम। जैसे एक नॉर्मल केस होता है कि बंदा बोलता है एक्सीडेंट ही है, भाई क्या कहें। आपको लग रहा है कुछ झोल है बीच में? अब ये तो भाई भगवान जाने। हम भी अंदर थे, हमने तो एकदम सुना ना कि इसमें 2 आदमी गिर गए। तब हम भी अंदर से निकल के आए बाहर। कर रहे थे काम यहाँ, रोजाना दिखते थे काम करते हुए? हाँ, हम तो देखे सुबह। आज मतलब कल जल्दी आए थे, सुबह 8:30 के करीब आ गए थे। हाँ, और बस यही 8:30 के बजे आए। 11:30 पौने 12 के बीच ये हादसा हुआ है। कोई लड़ाई झगड़ा कभी पहले? नहीं, आज तक भी नहीं सुना लड़ाई झगड़ा। बड़े प्यार से हंस बोल के सब काम करते थे। मौके पे पुलिस वगैरह पहुंची? हाँ, पुलिस आई, थोड़ी देर बाद आई थी पुलिस। शाम में आई थी ना, शाम में आई थी। मतलब 12 बजे की घटना है, पुलिस शाम को आई है? कॉल नहीं गई पुलिस को? या पुलिस गाड़ी में पर्सनल किसकी गाड़ी में? पर्सनल ये मकान मालिक जिनका मकान बन रहा है। अच्छा, ये अपनी गाड़ी में ही लगे? पीसीआर एम्बुलेंस को फ़ोन करा तो 2 घंटे सारे हो गए, एम्बुलेंस नहीं आई थी। तो उसे हमने जैसे देखा, हमने तो हमें लग रहा कि जैसे इसमें कुछ सांस है।
तो हमने कहा भाई मकान मालिक से, मैंने तू तुरंत अपनी ये गाड़ी तू तुरंत गाड़ी में डाल और तुरंत इसे लेके जा। तो वो अपनी गाड़ी में लेके गया उसे, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। और वो दूसरा वाला तो 1-1.5 घंटे बाद निकला है, मुश्किल से मरम्मत के बाद निकाला है वो। तो निकालने में इतनी मुश्किल, मतलब कैसा सेफ्टी टैंक बना रखा है? सेफ्टी टैंक वही है यार, इतना तो होगा 8-10 फुट तो होगा ही वो नीचे को। हाँ छोटा सा हमने देखा, छोटा सा उसका मुंह है। हाँ तो उसी के अंदर से नीचे पड़े, बल्ली भी उसमें लगी हुई है, लेंटर पड़ा है जैसे उसमें। क्या लग रहा है, काम करने उतरे होंगे या फिर किस तरीके से? अब पता नहीं, ये तो कह नहीं सकते मैडम कि भाई वो काम कर रहे थे, हम अंदर थे कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे जो लेबर लोग थी उनसे पूछताछ हुई कि भाई उन्हें तो पता ही होगा? लेबर तो मिली नहीं है मैडम, अभी तक नहीं? नहीं 2 ही देखे हैं हमने, वो मृत वाले, और 3 लेबर हमने नहीं देखे। वो आई नहीं, अभी दिखे नहीं वो लेबर नहीं मिली, इन्हें पता होगी कि लेबर मिली है कि नहीं मिली। क्या कह रहे हैं? 3 लेबर कल मिली थी, 5 वर्कर थे यहाँ पे। कल 3 लेबर थी यहाँ पे, और वो पुलिस वाले के साथ गए हैं और उनके साथ उनको अपने जो डिटेल्स है वो लिखवा गए हैं। 3 लेबर मिली, पर वो लेबर ये कह रही हम ऊपर थे, हमें कुछ नहीं पता है। मतलब उन्हें इतना नहीं पता कि सेफ्टी टैंक में कुछ काम होना था, इस वजह से उतरे। यही तो आश्चर्य है कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी टीम काम कर रही है, तो उसको पता कैसा लगा कि ये हादसा हो गया। जैसे वो ढूंढ रहा था, जैसे हमने कैमरे में देखा गया कि भाई उनको इन्फॉर्म करने के लिए जो ओनर जो बताया पीछे विनोद जो उनके देवर जी हैं, वो यही तो समझ नहीं आ रहा है। अगर उसको पता था तो आवाज़ तो आई होगी कुछ ना कुछ। पहले एक आदमी चला गया है, फिर दूसरा जा रहा है, और कोई क्या आवाज़ नहीं आएगी? अगर मान लो कोई सपोज करो वो कहते हैं गैस हो सकती है इसके अंदर, मैं उतरता हूँ, मैंने उतरा, रोशनी है, मुझे लगा कि हाँ अनसिक्योर है, मेरे को सांस नहीं आ रहा, तो वापस बैक मारूँ ना मैं, और सुभाष मेरे ऊपर बैठा हुआ है मेरे पास, तो उसकी हेल्प मांगूंगा। अब वो सुभाष भी क्यों गया? अगर सुभाष जा रहा था तो उसके पास ऑलरेडी 5 लेबर बता रहे थे, तो वो उनको इन्फॉर्म करते नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ऐसा ही होता है हमेशा। नाम क्या थे व्यक्तियों के दोनों के? एक का सुभाष था और प्रदीप था एक का। ये दोनों लेबर थी या कोई? प्रदीप का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन हेल्पर था, और सुभाष जो वो मिस्त्री भी था, मतलब काम वगैरह खुद कर लेता था वो। और जो प्रदीप है उसकी तो नेक्स्ट मंथ उसकी बहन की शादी भी थी। वो घर में 3 ही आदमी, 2 बहन और 1 भाई था वो, जैसा बताया गया। सुभाष की फैमिली में टोटल 6 बंदे हैं, उनके माँ बाप हैं, 4 बच्चे हैं उसके, और हस्बैंड वाइफ और माता पिता है। अभी जैसे नॉर्मल केस तो सुनने में लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं एम्बुलेंस भी नहीं आई, पुलिस भी रात को आती है, और मकान मालिक खुद ही लेके जा रहे हैं बॉडीज़ को भी। एक तो निकाल के बता रहे कि विनोद जी ने निकाला है, जैसे मेरी बात हुई थी, विनोद जी ने सरिये से निकाला, कैसे निकाला, जो भी जैसे निकाला उन्होंने, वो खुद लेके गए हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, फिर दूसरे को बाद में लेके गए वो खुद ही निकाल के। हाँ कह रहे काफ़ी टाइम भी लगा निकालने में बॉडी। हाँ निकालने में वो खुद ही तो टाइम तो लगा ही होगा उसको। कोई लेबर जो थी यहाँ पे 3 लोग और बता रहे हैं, उनकी कोई बातचीत हुई फैमिली से? कुछ उन्होंने बताया, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह? कल फैमिली से तो कोई नहीं बात, कल तो हम ही थे यहाँ पे। जैसे मेरे को इन्फॉर्म किया राकेश पलम्बर है इनकी टीम का ही, वो भी जानते थे मेरे को, सब जानते थे, तो मेरे को जैसे बताया गया मैं भी आया हूँ, और उन लेबरों को मैंने ही ढूंढा है। पहले मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, तीनों की मैंने फोटो ली, फिर मैंने पूछा गया इन लेबरों से कौन है, तो किसी ने बताया कि 2 गली बार वो काम कर रहे हैं, फिर उनको मैं लेके आया हूँ, फिर मैंने हैंड ओवर किया पुलिस को। मतलब वो लोग काम भी करने लग गए दूसरी जगह? हाँ वो दूसरी साइड पर काम कर रहे थे वो। अब वो और 2 का तो पता ही नहीं, और सुभाष का मोबाइल नहीं पता, और दूसरा जो है उनका मोबाइल नहीं पता कहाँ है, क्योंकि उस मोबाइल में सुभाष की हर चीज़ होती है। सुभाष की हर चीज़ मोबाइल में होती है, जैसे कि मैं कॉन्टैक्ट लेता हूँ, वो किसी लेता है वो ऑन पेपर लेता है, वो फ़ोटो खींचता है, किससे पैसे आए हैं गए हैं, और उसके फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग भी नहीं है। अब ये जो सेफ्टी टैंक है, अंदर जाके देखा पुलिस ने, या कोई ऐसी छानबीन की हो कि अंदर कुछ मिला हो, किस वजह से वो लोग उतरे थे? कुछ भी, क्योंकि सर्च तो होता ही है। जैसे आपने देखा वैसे पुलिस वालों ने भी देखा है, झाँक के चले? झाँक के मतलब देखे, बाकी हाँ वो देखे, बाकी उन्होंने उसके बाद लॉक करा दिया है। मतलब पुलिस वाले ने मैंने खुद फ़ोन किया पुलिस वालों को कि भाई साहब आप इसका पानी तो निकालो कि कोई कीड़ा काटा क्या है, और शायद फ़ोन भी इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोन ही उनका जांच है भाई किससे कैसी बात क्या नहीं हो रही है, तो फ़ोन काफ़ी हद तक 70% हमें खंगाल देगा, जो हम चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष का फ़ोन? सुभाष का फ़ोन और दूसरे का भी फ़ोन, दोनों के फ़ोन ही नहीं? दोनों फ़ोन। तो हमें आशंका कि कहीं फ़ोन सुभाष टॉर्च जला के उसको देख नीचे गया हो, और हमें लग रहा है कि ऐसा कोई कीड़ा काटा हो जिससे जहरीली चीज़ हो, जिससे काटा हो उसको। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम आज एक का हो रहा है, सुभाष के भी जो रिश्तेदार हैं उनके भाई हैं वो ऑन द वे हैं, आज रात को पहुंच रहे हैं वो। अच्छा, बॉडी वगैरह आप लोगों ने देखी थी? कुछ बॉडी में कुछ अलग दिखा हो, कोई मारपीट? देखा बॉडी मैंने देखा कि ना उसके सुभाष के लेफ्ट साइड में ना काला पैर पड़ा हुआ है, एक पैर, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, क्लिप भी छोटी सी है, वो मैंने वो भी देखी है। हाँ पर हम घबराए हुए थे तो हमने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, हम बस सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मतलब कैसा है, पर हम जब पहुँचे तो दोनों नहीं थे। उनकी फैमिली से है कोई? फैमिली से मेरे को पता चला कि ये उनकी सासू जी हैं, उनके सुभाष जी की की सास हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दो जो है मजदूर बताए जा रहे हैं, उनकी एज कितनी होगी दोनों? एक की तो 18 है, जो फर्स्ट 18 साल। 18 साल, जो मैंने कल आधार कार्ड देखा उसके अकॉर्डिंग 2007 बता रहे हैं, उसमें मंथ वगैरह कुछ नहीं है। और जो सुभाष है वो 34 के आसपास है। ठीक है, तो देखिए सुभाष और प्रदीप नाम के दो जो हैं यहाँ पे लेबर काम कर रही होती है। एक की उम्र 18 साल है और एक की 34 साल है। ये सुभाष की जो है वो सास हैं जो यहाँ पे पहुँची है, लेकिन सुभाष का परिवार जो बताया जा रहा है अभी ऑन द वे है, जो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये हादसा जो है अपने आप में काफ़ी अलग तरीके से देखा जा रहा है। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? नीलम देवी। आप सुभाष जी की सास हैं? हाँ, मैं सुभाष की सास हूँ। अच्छा, यहीं रहती हैं? दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती हैं। क्या कुछ हुआ आंटी, क्या आपको पता चला? मैं तो अभी अभी आई हूँ, मैं भी पता नहीं था, इन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, फिर मैं अभी अभी आई हूँ, यहाँ तक अभी तक पहुँची हूँ। तो अब ऐसे घुटन भरी जगह है, वहाँ पे इतना सावधानी नहीं है। उसमें घुटन भरी जगह में वो गया तो वहाँ पे सावधानी होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। सावधानी नहीं होने के कारण में ऐसा हुआ है। अभी कुछ पुलिस ने आपको बताया हो, आपसे कोई बातचीत की? नहीं, अभी तो नहीं मिला पुलिस से हम। नहीं, अभी हम। क्या लग रहा है आपको, कोई इसमें है, कोई सनसनीखेज बात है, कोई मर्डर है या फिर कुदरती एक एक्सीडेंटल मौत है? ये कुछ आपको शक हो कि अब इसमें जो सावधानी नहीं है तो उसके वजह से ही हुआ है। सावधानी बरती? सावधानी नहीं होने के कारण में ऐसा हुआ है। अगर सावधानी होता तो ये चीज़ नहीं होता। सावधानी नहीं होने के कारण में ऐसा हुआ है, हादसा हुआ। ये सावधानी नहीं होने के कारण में। कोई ठेकेदार है यहाँ? ठेकेदार कौन था इस काम का? उनसे बात कीजिए ना। देखिए यहाँ पे जो है ये मकान जिनका आप देख रहे हैं, यही मकान इन्हीं का बन रहा है। यहाँ पे ये लोग मकान बना रहे हैं, इन्हीं के मकान में जो है काम चल रहा था जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि किसी भी बिना किसी सेफ्टी के जो है यहाँ पे अंदर मजदूरों को उतारा जाता है। कल जो ये हुआ है, आपको क्या कुछ पता चला? आप कहाँ थे मौके पे? किसने आप? मैं बाल कटवाने गया था। अच्छा। तो यहाँ एक मजदूर हमने कैमरे में आकर देखा ना बाद में, जब ये सब हॉस्पिटल चले गए तो हमने बाद में देखा तो एक मजदूर हमारा घर ढूंढ रहा है। हाँ। उसे नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है। फिर उसमें से एक ने बोला कि ये वाला घर है। वो आया, वो घर वाले आए, भाभी ने मुझे फ़ोन करा, मैं बाल कटवाने गया हुआ था, कैसे ऐसे हो गया, मैं भाग के आया। फिर मैं देखा ऐसे ऐसे रखा तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा एकदम से। फिर भी मतलब हिम्मत करके सीढ़ी वीढ़ी लेके आया, निकालने की कोशिश कर। एक बंदा निकाला। आपने निकाला एक बंदा? उन्होंने निकाला। आप कहाँ थे सर? मैं भी यहीं था। मैं भी यहीं थे? हेल्प तो की आप? मोटा वाला सरिया मोड़ रहा था मैं, मेरे से ये मुंड नीड था। अच्छा। कि मतलब पतला है, सीधा हो जाएगा और कुछ चीज़ खींचेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। ये मुड़ा हुआ है, देखो आगे जाके ना। कोई बात नहीं। हाँ। मोटा वाला सरिया मोड़ रहा था। फिर वो इधर मैंने निकाला। आप कितने लोग थे जब ये निकाल रहे थे? हम तो बहुत सारे हो गए थे, बहुत सारे हो गए थे। ये वाला गद्दा बिछाया, उन्हें लिटाया। पहले किसकी बॉडी निकली? ये ठेकेदार जी थे, सुभाष जी। उनको निकाला, उनका पेट दबाया कि मैं पानी वानी निकले। फिर उल्टा करके कमर ये पुश करा के थोड़ा कुछ हो जाए, पर नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं बुला रखी थी पहले ही तो आई नहीं। फिर हमने गाड़ी में डाला, हम इंदिरा गांधी ले गए। फिर एम्बुलेंस दूसरे के लिए निकालने के लिए आई गई थी तो वो भी आ गए। वो जब तक उनके आने से पहले उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया था ठेकेदार जी को। अच्छा, सबसे पहले ये बात मतलब किसको पता चली कि वो दोनों अंदर हैं? ये 6 मजदूर थे यहाँ, 6 थे। अब एक गिरा होगा अंदर, फिर दूसरा कैसे गिरा पता नहीं, वो तो मजदूर ही बताएंगे। जो 4 मजदूर थे। वीडियोग्राफी भी करी थी किसी ने, वीडियो बना रखी है उस टाइम पे कहाँ सर? निकालने की वीडियो पर पता नहीं सर, हमने इतना वो कहाँ था, वो हम तो उसी में थे कि निकल जाए, बच जाए दोनों। कोई सेफ्टी है या? पता नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये कि वो सेफ्टी टैंक में बना रहे थे, एक लेबर यहाँ पे काम कर रहे थे, वो वीडियो बना रहे थे। ठीक है, सेफ्टी टैंक में ये लोग उतर गए, आप ही का मकान बन रहा है, कोई सेफ्टी थी उनके लिए कि आपने सेफ्टी टैंक बनाया? पहले तो इस मकान में नीचे कितने फीट गहरा है ये 9। इस चीज़ की परमिशन है आपके पास? मतलब आपने बात सबने नहीं होती, एक आपको एक एग्रीमेंट कुछ होता है? नहीं है ना। अच्छा, तो उस वजह से सब घर में मिलेगा। ठीक है। तो आपके यहाँ लेबर काम कर रही थी, कोई सेफ्टी उनके लिए, कुछ टूल्स, कुछ ऐसा कि हाँ भाई जब ये लोग अंदर उतरेंगे? बिल्डर को दे रखा था, बिल्डर ने ठेकेदार को दे रखा। बिल्डर कहाँ है? बिल्डर का नाम क्या है? सुजीत। कहाँ है बिल्डर? अंदर है ना, ये रहे। आप बिल्डर हैं सर? अपना मेरा 2 आदमी हम लोग हैं, मटेरियल का काम है मेरा, सप्लाई का। तो ये काम इनके जो भैया हैं, ये हमारे पार्टनर के दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि मकान बनवा दीजिए, हमारा वो है नहीं। तो मैंने सुभाष को मैं जानता था,
तो उसको मैं 300 रुपये के हिसाब से लेबर रेट पे ठेका दे दिया था। सुभाष ही ठेकेदार था। और मटेरियल का काम तो मटेरियल डालता था यहाँ पे, तो सुभाष को बात मैंने ही कराया था, तो सुभाष ही मेन ठेकेदार था यहाँ पे। हाँ। आपको कहाँ से काम मिला ये वाला काम वही तो बता रहा हूँ कि ये जो रचित भैया हैं ये हमारे पार्टनर के दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला हमारा मकान बनवा दीजिए। जो पार्टनर है उनका नाम क्या है? जितेंद्र त्रिपाठी। जितेंद्र त्रिपाठी उनके दोस्त हैं, इन्होंने उनको कॉन्टेक्ट करा, उन्होंने आपको काम दिया और आपने सुभाष को दिया? हाँ, हमने सुभाष को दे दिया। मतलब मटेरियल का काम था हमारा, तो सुभाष से हमारी जानकारी थी, कहीं कहीं माल जाता था, तो मैंने एक और काम उसको दिलवा रखा था मेहरम नगर में, तो वहाँ पे सुभाष काम कर रहा था। मगर सुभाष तुम वहाँ कर दो काम, बोला ठीक है। तो सारा देख रेख सुभाष के ही जिम्मेदारी पे था। को भी घटता था सामान, तो मान लीजिए वहाँ से माल आ नहीं सकता था नो एंट्री में, तो यहाँ से कुछ खरीदना होगा कुछ भी तो दुकान में जाता पेमेंट पूरा ठेका सुभाष को ही दे। हाँ। क्या लग रहा है सर, ये क्या लापरवाही हुई है यहाँ पे, किस तरीके से? मैडम सेफ्टी टैंक तो कब का बन रखा है, शायद अभी तक ऐसा लेंटर से पहले बन गया था। एक जब मिट्टी का भरत हुई ना, तो उसको उसने ढक दिया था कि अंदर मिट्टी ना जाए या मलबा ना जाए, और एक शायद कल ही खोला है। किस वजह से वो लोग अंदर गए, कुछ किसी लेबर ने बताया? वो मतलब मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि अंदर बली लगा हुआ है और फट्टा है अंदर। तो किराए पे आता है तो, हाँ, तो उसको निकालने गया होगा, यही हो सकता है। बाकी अब लापरवाही ऐसी लापरवाही मैडम तो अब इसमें वो दोनों वो रहता तो बताता भी, अब उसके अलावा तो कोई था नहीं, और हमने ही काम दिलवाया था उसको कि काम करो। ठीक है। तो देखिए ये बिल्डर थे और इन्होंने जो है जो सुभाष नाम बता रहे हैं उसको इन्होंने ठेका दे रखा था जो भी पूरे काम का। लेकिन अभी आप देखेंगे तो देखें इसी मकान के अंदर जो है मैं कैमरामैन से बोलूँगी एक बार दिखाएं, नया ये मकान बन रहा है। कितना समय हो गया इसको बनते हुए? 2-2.5-3 महीने से यहाँ पे काम चल रहा है। अगर अंदर जाके हम देखेंगे तो देखें, मैं थोड़ी कोशिश करूँगी अगर अंदर जाके हम कुछ देख सकें। इसी मकान के अंदर जो है ये देखें आप, बिल्कुल यहाँ पे ये सेफ्टी टैंक जो है ये बनाया गया, अगर अंदर कुछ दिखे। अब आप ये देखें कि वो दो व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी है, कोई 34 साल तो कोई 18 साल, वो दोनों व्यक्ति जो है इसके अंदर किस तरीके से उतरे होंगे। कितना छोटा सा स्पेस है ये। मैं तो ये बात सोच रही हूँ कि आखिर वो लोग बिना किसी सीढ़ी के किस तरीके से यहाँ पे उतरे। ये काफ़ी हैरानी की बात है कि अगर वो उतर भी रहे हैं तो साथ में काम कर रही किसी भी लेबर को क्या इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखें, अगर थोड़ा देखें ये अंदर चप्पलें भी जो है यहाँ पे इस तरफ जो है चप्पल पड़ी हुई है, जैसे कि ये बता रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये चप्पल जो है वो उन्हीं की हो सकती है। लेकिन अब मेरा सवाल ये कि आखिर बिना किसी सेफ्टी के ये इस तरीके से यहाँ पे उतरे कैसे? ये सारा ये सामान ये सब यहीं पड़ा हुआ है, ये निकाला आप लोगों ने? बॉडी जो बॉडी मर गया है उसको निकाला गया, इसी से निकाला गया है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं फ़ोन वगैरह नहीं मिल रहे, हो सकता है फ़ोन अंदर ही है। पता नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? स्विच ऑफ है सर। तो जो साथ ही बंदे काम कर रहे थे ये कहाँ है? साथ में लेबर का था 2 बंदा जो पुराना था वो तो पुराना दोनों खत्म हो गया है। दोनों साथ में 3-4 बंदे थे। यहीं का था वो गुलेडरी का था सर, गुलेडरी का। ठीक है। कोई स्टेटमेंट आया सामने पुलिस का कि क्या वजह है, कैसे हुआ? सर नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। ये देखें यहाँ पे जो है मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों जो है अंदर उतरे होंगे किसी काम से। जैसे बता रहे हैं इसके अंदर लेंटर वगैरह पड़ा है, ये बल्लियाँ जो है वो अंदर पड़ी हुई हैं। लेकिन दोपहर 12 बजे की ये पूरी घटना है। देखें 2 मज़दूरों की जो है यहाँ पे बेरहमी से मौत हो जाती है। वो दोनों यहाँ काम करने के लिए उतरते हैं लेकिन ये काम उन पर शायद भारी पड़ जाता है। देखिए बार बार इस चीज़ को लेकर काफ़ी जागरूक किया जाता है, चाहे ठेकेदार हो चाहे बिल्डर हो, कि एक मज़दूर बाहर से काम करने आता है, उनकी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अब आप खुद देखें इतना छोटा सा ये स्पेस है, कोई अंदर जाने का सोचे भी कैसे। लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, वो यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग उतरे। लेकिन ऐसे में मकान मालिक को, बिल्डर को, ठेकेदार को खुद चाहिए कि वो सारे सेफ्टी जो है उनकी ध्यान में रखे, सारे प्रिकॉशंस यूज़ करे, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करे कि किसी की भी जान पे ना बनाए। अभी आप देखें ये घर का निर्माण हो रहा है, 3 से 4 महीने हो गए हैं। आज कल यहाँ पे लेंटर खुल रहा था, अभी लेंटर पूरा बंधा हुआ है, लेकिन बेसमेंट का लेंटर ये खोल रहे थे, लेकिन जिसके चलते एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए परिवार काफ़ी दुखी है। परिवार साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सेफ्टी में उन लोगों की जो है सुरक्षा में कमी देखी गई, जिसके चलते उन दोनों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिए। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।